नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन कभी कभी हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें हम खुद से अधिक मानते हैं और फिर वे लोग हमें धोखा देते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र पर भरोसा करता है और उसे अपने सभी राज और बातें साझा करता है, लेकिन फिर उस मित्र ने उसका विश्वास तोड़ा और उसके साथ धोखा किया। इस प्रकार किस्मत नहीं, लेकिन खद रूप से मित्र ने उसे धोखा दिया। कृष्ण कहते हैं कि हमें हंसते हंसते अपना जीवन बिताना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो हमें भूल गए हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही हमें बुरे रिश्तों को भी बदल देना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हमारी अच्छाई और कर्मों का गर्व करना ठीक है, लेकिन हमें आत्म समीक्षा करना भी जरूरी है। हमें अपनी अच्छाई पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्व घमंड में बदल सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर है तो उसे अपनी काबिलियत का गर्व करने की जरूरत है, लेकिन अहंकार में नहीं। वह अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योगदान देने के साथ साथ वह हमेशा संवेदनशील और संवेदनात्मक बना रहता है। आपकी यह अदा और उदाहरण सही मार्गदर्शन है और यह बताते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसके अलावा यह आपको और भी अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप और अधिक सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल खेलने में मजा तभी आता है जब जीवन का हर कदम एक चुनौती के रूप में आता है। जीवन को एक खेल के रूप में देखने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों की महत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि विफलता और पराजय जीवन का हिस्सा है और यह हमें नई शुरुआत के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपने कर्मों में सफल नहीं होता है, लेकिन उसे उस अनुभव से सीख मिलती है और वह नई दिशा में आगे बढ़ता है। इस तरह उसका टूटा हुआ सपना उसकी नई शुरुआत का आधार बन जाता है। रोटी से विचित्र कुछ नहीं है। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। जिंदगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे। बस थोड़ी सी घर की जिम्मेदारियां होने दो। हमारे अनकहे रिश्ते का दृश्य भी कमाल है। कोई बाधा नहीं, कोई करार नहीं, फिर भी प्यार उत्कृष्ट है। एक उत्कृष्ट उदाहरण इस तरह का हो सकता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच एक अनकहा रिश्ता होता है, जैसे एक शिक्षक और उसका छात्र। शिक्षक अपने छात्र के प्रति प्यार और समर्थन का अनुभव करता है, जबकि छात्र भी अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ता है। इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और सम्मान उत्कृष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराहट से तो हजारों को खुशी मिलती है, लेकिन वास्तविक संवाद तभी स्थापित होता है जब हमारे आंसू भी कोई साझेदार हो। जब हमारे दुख और आंसुओं को समझने वाला हमारे साथ हो, तब हमारी बातों का असली महत्व समझा जाता है। विपरीत, जहां समझने वाले नहीं होते, वहां हमें बात करने का कोई महत्व नहीं होता। जैसा कि भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक अद्वितीय अनुभव होता है, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष के करीब आकर फिर से दूर चला जाता है। यह स्थिति वास्तव में दुखद होती है, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर दर्द का आभास होता है। विश्वास करने वाले से अधिक अक्सर हमें उन लोगों पर विश्वास करने पर पश्चाताप होता है जो हमारे विशेष विश्वास को तोड़ते हैं। यह तब होता है जब वे सिर्फ अपने लाभ के लिए किसी प्यारे व्यक्ति को धोखा देते हैं। इस परिस्थिति में विश्वास के तोड़ने वाले को अकेलापन का अनुभव होता है, जबकि वह जोड़ने के लिए अभी तक पूरा नहीं होता। यह एक दुखद स्थिति होती है जिसमें उसे अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाने की जगह नहीं है। इस सामग्री में श्री कृष्णा हमें संजन दिलाते हैं कि समाज में यहां वह लोग हैं जो भले ही दिखते हैं, लेकिन अंत में वह हमें चौंका देते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, गलत इंसान की सही चीज भी बुरी लगती है और सही इंसान गलत भी कर दे तो वह सबको सही लगता है। जैसे कि जब कोई अच्छा इंसान भी गलती करता है
तो लोग उसे माफ करने को तत्पर हो जाते हैं, लेकिन एक गलत इंसान की सही चीज भी उसे बुरा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक भूल क्या हो गई, हमसे महाशय की पूरा जमाना जज बन गया। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा फैसला करता है तो लोग उसे आलोचना करने लगते हैं और उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वहां लोग भी सलाह देने लगते हैं। जैसे कि जब किसी के बुरे वक्त में लोग उसे साथ देते हैं और उसे सहारा देते हैं तो उसे आत्मविश्वास और साहस का एहसास होता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। जैसे कि जब किसी के पास अनुभव नहीं होता है तो वह आदर्शों की समझ नहीं पाता है और अपने अनुभव और सिखाए गए सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जैसे कि जिस व्यक्ति की बहुत उम्र होती है वह अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है, जबकि जो अब तक बहुत छोटी उम्र में बड़ा धोखा खा चुका है वह अपनी आत्मविश्वास की कमी को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जैसे कि जब किसी को उसकी गलती की सजा नहीं मिलती तो वह समय के साथ अपनी गलती को समझता है और उससे सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सभी सवालों का जवाब जानते हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि जब किसी को विश्वास होता है कि वह हर समस्या का सामना कर सकता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जैसे कि जब किसी को अपनी असलियत में स्वीकार करते हैं तो उसका व्यवहार स्थिर और विश्वासी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे, वक्त ही तो है, आज बुरा है कल बेहतरीन होगा। जैसे कि जब किसी को विश्वासघात नहीं होता तो वह अपने साथियों के साथ विश्वास पूर्वक जुड़ता है और उनके साथ संघर्ष करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काफी करीब आकर समझाया उसने, दूरी का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब कोई आपको अपने अनुभवों से समझाता है तो आप उसकी सलाह की महत्ता को समझते हैं और उससे सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इलायची के दाने सा है, भाग अपना महक उतनी ही बिखरी पीसी गई जितना भरोसा भी कितना अजीब है। जैसे कि जब किसी को उसके भाग्य पर विश्वास होता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उसी इंसान की सच्चाई जानकर ही खत्म भी हो जाता है। जैसे कि जब हम किसी की सच्चाई को समझते हैं तो हम उसके साथ विश्वास और सम्मान में बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें विश्वासघात का एहसास होता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम भूल सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम खुद भूलना चाहते हैं लेकिन वे हमें हमेशा याद रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े ही अजीब है, ये जिंदगी के रास्ते अनजानी मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अपने जीवन में अनजाने रास्तों पर चलते हैं और कुछ अनजाने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम किसी से मिलने की खुशी में बहुत उत्साहित होते हैं लेकिन बिछड़ने का दुख हमें हमेशा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, जैसे कि सच्चा दोस्त हमेशा अपने साथियों की खुशी और संतोष की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जैसे कि अक्सर हम अपने जीवन के सभी मोड़ों पर अपने में आपसे एकमात्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जैसे कि धन के साथ आत्मसमर्पण और संतोष हमेशा महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घाव से नहीं लोगों के लगाव से लगता है। जैसे कि अक्सर हमारे जीवन में हमें लोगों की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है।
कृष्णा कहते हैं, कुछ कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं। जैसे कि कई बार हमें लोगों की असली स्वभाव की पहचान करने में मुश्किल होती है। श्री कृष्णा कहते हैं, मैंने दिल में रंजिश रखी, महफिल में आए मेहमान देखे हैं। जैसे कि अक्सर हम अपने दिल में कुछ रंजिश को छुपा कर रखते हैं और सामने लोगों के साथ निवेदन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जैसे कि जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमें दर्द होता है और यह दर्द हमें हमेशा याद रहता है। बहुत अकेले होते हैं वह लोग जो खुद रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। जैसे कि कई बार हम अपने आप से खुद ही खुशी की खोज करते हैं और अकेले हो जाते हैं। हवा की तरह होती है, मुसीबतें भी कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। जैसे कि कभी कभी हमें मुसीबतों से बचने के लिए कोशिश करने के बावजूद वे हमारे पास आ जाती हैं। नहीं है कोई शिकायत गैरों से दोस्तों, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। जैसे कि कई बार हमें अपनों की समर्थन और सहायता की उम्मीद होती है, लेकिन जब वे हमें छोड़ देते हैं तो यह बहुत दुखद होता है। कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। जैसे कि कई बार हम अपने प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है लोगों की नहीं। जैसे कि जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की महत्वता को समझते हैं। जिंदगी ऐसा भी नहीं कि तुमसे परेशान हूं, मैं बस कुछ अपनों के रवैये से हैरान हूं। मैं जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। जैसे सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमारी खुशियों में या हमारी मुश्किलों में।